ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में आप तमाम बच्चों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं हिना परवीन एज एन असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल यरगेरा रायचूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो बच्चों आज क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और लेसन नंबर 17 सितारे और नज़ामे शम्सी यानी कि स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का चलिए बच्चों हम मुताला करते हैं। तो बच्चों ये जो सबक है इसमें जो है ना मैं 4 हिस्से में तकसीम की हूँ। तो आज की इस क्लास में हम पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके बच्चों दिमाग में या जहन में ख्याल आता होगा कि आसमान में चांद कितने फैले हुए हैं, तारे कितनी दूर पे है, सूरज क्यों हमेशा रोशन रहता है, चांद क्यों अपने शक्ल तब्दील करते रहता है और ज़मीन क्यों हरकत करते हुए गोल फिरती है, अगर वो फिरती है तो हम क्यों नहीं गिरते। ऐसे कई सवाल आपके जहन में आते होंगे। तो चलिए बच्चों इस सबक से हम इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? तो पहले है फल्की अजसाम यानी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है चांद मून, तीसरा है चांद की हैयतें यानी कि फेजेस ऑफ मून, और आखिरी है चांद की सतह यानी कि सरफेस ऑफ मून। तो बच्चों इसका मुताला करते वक्त आपको जो है ना बेहद दिलचस्प जो है ना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्लास। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस तस्वीर का गौर से आप मुशाहदा कीजिए और बच्चों मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप जो है ना अपने पेपर नोटबुक जो है ना लेके बैठ जाएं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या अहम नुकात मैं जो स्क्रीन पर डालूंगी आप उसे कॉपी करें ताकि जो है ना आपको ये नेक्स्ट क्लास में जो है ना इससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो गौर से देखिए बच्चों यहाँ पर 2 तस्वीर है, दोनों तस्वीर जो है ना आसमान की है। तो पहले तस्वीर आसमान की खींची गई गांव से है और उसी तरह से दूसरी तस्वीर जो है ना शहर में ली गई है। तो इसका गौर से मुशाहिदा कीजिए और इसमें क्या फ़र्क है बताएं। बिल्कुल सही बच्चों। तो पहले तस्वीर में जो है ना आपको आसमान जो है ना साफ सुथरा क्लीन दिखाई दे रहा है, उसमें क्या क्या तारे सितारे किस तरह से चमक रहे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं बनिस्बत दूसरी तस्वीर के जहां पर हमको आसमान में जो सितारे हैं वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं। बच्चों इसकी वजह क्या है, क्या हो सकती है इसकी वजह? जी बिल्कुल सही। तो दूसरी तस्वीर में जो है ना क्या है मालूम, शहर में तेज रोशनी धूल धुएं की वजह से जो है ना आसमान की फिजा जो है ना क्या है पूरी धुंधली हो जाती है जिसकी वजह से आसमान साफ सुथरा या क्लीन नहीं दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों अगली तस्वीर की जानिब आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ये क्या है, आसमान में जो है ना क्या है मालूम, छोटे छोटे जो डॉट्स की मानें दिखाई दे रहा है वो क्या है, सितारे हैं। तो बच्चों जब अक्सर गाँव में रात के वक्त मौसम गर्मा में यानी कि गर्मियों के वक्त लोग क्या करते हैं घर के बाहर निकल जाते हैं और जैसे घर के बाहर निकलते हैं तो वो सबसे पहला किसका नज़ारा करते हैं, आसमान का। तो आसमान में क्या देखते हैं वो, बिल्कुल इसी तरह से आसमान की जो है ना तस्वीर क्या है मालूम, बिल्कुल जो है ना दिल को पुरलुफ्त कर देती है। इसमें जो है ना आप क्या है बहुत सारे सितारे देखते हैं, जो बहुत सारे सितारे क्या चमकते हैं और उनके बनिस्बत उनके मुकाबले में कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो कम चमकदार होते हैं। उसके अलावा ऐसे अजसाम भी होते हैं जो बिल्कुल चमकदार नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सैयारा। तो बच्चों क्या आपको ये तस्वीर खूबसूरत दिखाई दे रही है?
पर मुझे किसी चीज़ की इसमें कमी दिख रही है। तो वो क्या है बच्चों? जी चलिए, इसमें क्या चीज़ की कमी है ये जानने के लिए हम देखते हैं अगली तस्वीर। तो देखिए बच्चों, ये भी तस्वीर आसमान की है, लेकिन ये तस्वीर पिछली तस्वीर के मुकाबले में जो है ना बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो जब अब आसमान देखते हैं तो आसमान में आप क्या देखने की कोशिश करते, क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? चांद। क्योंकि आसमान बगैर चांद के जो है ना फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि रात के वक्त आसमान में सबसे ज़्यादा चमकदार चांद होता है। तो चांद बेहद खूबसूरत दिखाई देता है रात के वक्त। तो बच्चों, जो चांद की तस्वीर है जो है ना बहुत खूबसूरत दिख रही। क्यों? क्योंकि ये पूरा चांद है। लेकिन ये चांद हमेशा ऐसे ही नहीं दिखता है ना बच्चों। तो चांद की शक्ल दिन प दिन क्या होती है? घटती जाती है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब चांद हमें बिल्कुल नजर नहीं आता। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इन सवालात के जवाबात दे। तो पहला सवाल है, क्या ऐसे भी दिन हैं जब चांद की शक्ल बिल्कुल गोल नजर नहीं आती? नजर आती है? तो हाँ, बिल्कुल सही। तो चांद कभी कभी जो है ना हम लोगों को आसमान में जो है ना क्या है, चांद बिल्कुल गोल नजर आता है। क्या ऐसे भी दिन हैं जब आसमान साफ होने के बावजूद भी चांद नजर नहीं आता? तो ऐसा भी वक्त आता है जब आप आसमान पे ढूंढने की कोशिश करते हैं चांद, लेकिन आपको चांद आसमान पर नहीं दिखाई देता है ना। ऐसा होता है, कभी चांद दिखाई देता है गोल, कभी चांद नहीं दिखाई देता है, तो कभी चांद बहुत बारीक भी दिखाई देता है। तो बच्चों चलिए फल्की अजसाम का मुताला करते हैं। फल्की अजसाम यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। आसमान में मौजूद सितारे, सैयारे, चांद और कई दीगर अजसाम फल्की अजसाम कहलाते हैं। तो जब आप आसमान को देखते हैं तो आसमान में ढेर सारों जो है ना आप सितारों को देखते हैं। उसी तरह से आपको क्या दिखता है? वहाँ पर चांद दिखता है और बहुत सारे सैयारे भी मौजूद होते हैं। तो इन तमाम को, उसके अलावा बहुत सारे अजसाम भी मौजूद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फल्की अजसाम कहते हैं, या फिर उसे अंग्रेजी में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि चांद जो है ना अपनी शक्ल को जो है ना तब्दील करते रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चांद की जो है ना थोड़ी सी शक्ल आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चों आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं तस्वीर। तो इसे क्या कहते हैं? माए कामिल या फुल मून डे। तो वो दिन जब चांद पूरा नजर आता है माए कामिल या पूरे चांद का दिन कहलाता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बेहद खूबसूरत जो है ना हमें चांद गोल नजर आ रहा है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? माए कामिल या फिर फुल मून डे कहते हैं। तो इसके बाद जो है ना चांद क्या है, अपने आप को घटाते हुए चले जाता है। तो ऐसा भी वक्त आता है जब क्या है, चांद बिल्कुल जो है ना हमें नजर नहीं आता। बिल्कुल 15 दिन के बाद चांद की हमें कोई भी तस्वीर जो है ना आसमान पे जो है ना नजर नहीं आती, चांद हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम मायनो या फिर न्यू मून डे कहते हैं। चांद बिल्कुल नजर नहीं आता, जिसे मायनो या फिर न्यू मून डे कहते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों स्क्रीन पर, तो आपको चांद बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद जो है ना चांद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही अगले दिन चांद का हमें जो है ना थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, बिल्कुल इसी तरह से, जिसे हम हलाली चांद या फिर क्रिसेंट मून कहते हैं। अगले ही रोज आसमान में चांद का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है, इसे हलाली चांद कहते हैं, है ना। तो बच्चों एक फुल मून डे से, यानी कि नए जो पूरा कामिल माह है चांद, उससे लेके अगले कामिल माह यानी कि फुल मून डे का जो वक्फा है, उसको जो है ना मजहबी कैलेंडरों में जो है ना 1 महीने का वक्फा करार दिया गया है। तो इसको जो है ना क्या है, मजहबी कैलेंडर जो है ना अपने कैलेंडर में दर्ज किए हैं और इसके मुताबिक वो मजहबी त्यौहार जो है ना मनाया जाता है, जैसे कि दिवाली हो गई, बुद्ध पूर्णिमा हो गया, और हमारी ईद जैसे कि ईद उल फितर भी जो है ना चांद के हिसाब से, चांद को देखकर ही जो है ना हम ईद को जो है ना तय करते हैं। तो चलिए बच्चे, जैसे कि चांद की आप लोग समझ गए होंगे कि चांद जो है ना अपने शक्ल को तब्दील
करता है। तो किस तरह से तब्दील करता है यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना चांद नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद जो है ना चांद का हिस्सा जो है ना बढ़ते 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 जो है ना यहाँ पर जो है ना क्या फुल मून डे दिखाई दे रहा है। उसी तरह से घटते 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 फिर वो जो है ना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ना हमेशा जो है ना हर महीने में एक बार ये लगातार ऐसे शक्ल में जो है ना चांद की तब्दीली होती रहती है। तो जिसे हम चांद की हैयतें या फिर फेजेस ऑफ मून कहते हैं। एक माह तक नजर आने वाले चांद के लगातार हिस्से की मुख्तलिफ शक्लें चांद की हैयतें कहलाती हैं। तो इसी तरह से जो है ना क्या है मालूम, चांद अपने शक्ल को तब्दील कर लेता है। तो बच्चों बताएं कि चांद अपनी शक्ल को रोजाना क्यों तब्दील कर लेता है। तो अब हम मालूम कर चुके हैं कि चांद क्या है, शक्ल में चांद की तब्दीली हो रही है, लेकिन इसकी क्या वजह है, क्यों जो है ना चांद अपनी शक्ल को जो है ना तब्दील कर रहा है। चलो बच्चों देखते हैं, इसका मुताला करते हैं। तो बच्चों आप तस्वीर में क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको 3 अक़साम फल्की दिखाई दे रहे हैं। पहला है यहाँ पर सूरज, दूसरा है चांद और तीसरा है ज़मीन। तीनों अक़साम फल्की आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आसमान में सबसे ज़्यादा चमकदार सितारों से भी जो है ना कौन चमकदार होते हैं, चांद। लेकिन यहाँ पर मैंने जुमला लिखा है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, यानी कि चांद खुद से नहीं चमकता, चांद दूसरों की रोशनी लेकर जो है ना चमकता है। चांद इसलिए नजर नहीं आता, तो चांद आसमान पे जो है ना क्या है मालूम, खुद की रोशनी से नहीं दूसरी रोशनी की वजह से चमकता है, इसलिए हमें चांद नजर आता है। तो चांद क्यों नजर आता है, चांद इसलिए नजर आता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सूरज की रोशनी को हमारी तरफ मुनक्कस करता है। लिहाजा हम चांद के सिर्फ उस हिस्से को देख पाते हैं जिससे सूरज की रोशनी मुनक्कस होकर हम तक पहुंचती है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो सूरज की रोशनी जो है ना शुआओं के जो है ना खत्ते मुस्तकीम में जो है ना सफ़र करती है। तो आपको मालूम है ना बच्चों, रोशनी किस तरह से सफ़र करती है, रोशनी जो है ना क्या है स्ट्रेट लाइंस यानी कि खत्ते मुस्तकीम में जो है ना सफ़र करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइंस और एरो मार्क की मदद से। तो ये जब रोशनी चांद पर पड़ती है तो ये चांद पर की जो रोशनी क्या है मालूम, मुनक्कस होगी। मुनक्कस का मतलब क्या है, रोशनी जब किसी चीज़ पर पड़ती, किसी शय पर पड़ती है तो वापस पलटती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुनक्कस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोशनी की शुआएं जो चांद पर पड़ रही है वो जो है ना किस पर मुनक्कस हो रही है, ज़मीन पर मुनक्कस हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना हम चांद का सिर्फ वही हिस्सा देख सकते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है। और सूरज की रोशनी जो है ना चांद के मुख्तलिफ हिस्सों पे पड़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़मीन पर भी जो है ना क्या चांद की सूरज की रोशनी यहाँ पर इस साइड पर पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है ना हम सिर्फ जो है ना ज़मीन पर जो है ना इस हिस्सा जो है ना हमारा रोशन होता है, यानी कि यहाँ पर दिन होता है, जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पर जो है ना रात होती है। उसी तरह से ज़मीन, जिस तरह ज़मीन पर जो है ना सूरज की रोशनी पड़ रही है, उसी तरह से चांद पर भी जो है ना सूरज की रोशनी पड़ रही है। लेकिन जो रोशनी पड़ रही है सिर्फ वो उस हिस्से जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है उसी हिस्से पर जो है ना रोशनी हमें दिखाई दे रही है, और वही जगह या वही हिस्सा जो है ना चांद का रोशन होता है। और हर जगह जो है ना वहीं पर रोशनी सूरज की नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो है ना चांद क्या है मालूम, हरकत करता है, उसी तरह से ज़मीन भी हरकत करती है। तो ये हरकत करने की वजह से जो है ना क्या है मालूम, चांद का जो है ना सेम हिस्सा जो है ना क्या है रोशन नहीं होता, मुख्तलिफ हिस्से पे जो है ना रोशनी पड़ती है और मुख्तलिफ हिस्सा जो है ना चांद का रोशन होता है। तो ये जो ज़मीन है सूरज के अतराफ जो है ना घूमती है, यानी कि तवाफ़ करती है, उसी तरह से चांद भी ज़मीन के अतराफ तवाफ़ करता है या फिर घूमता है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं बच्चों कि चांद और ज़मीन दोनों मिलके सूरज का तवाफ़ करते हैं। तो चांद, ज़मीन और सूरज किस तरह से हरकत करते हैं ये जानने के लिए बच्चों हम देखते हैं अगला वीडियो। बच्चों आप इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है ना 3 अक़साम फल्की देख रहे हैं। तो उनके नाम बताओ बच्चों। तो वो है सूरज, ज़मीन और चाँद। बिल्कुल सही। इस वीडियो में और आप क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़मीन, सूरज और चाँद तीनों हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो ज़मीन जो है सूरज का तवाफ कर रहा है, उसी तरह से चांद भी ज़मीन का तवाफ कर रही है। तवाफ यानी कि बच्चों कोई चीज़ किसी और चीज़ के अतराफ चक्कर लगाती है या घूमती है, उसे हम तवाफ कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन और चांद दोनों सूरज का तवाफ करते हैं। चांद ज़मीन का एक तवाफ मुकम्मिल करने में अपने महूर पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। ज़मीन और चांद का एक मतीन रास्ता होता है जिस पर ये सूरज का तवाफ करता है। मतीन रास्ता यानी कि ऐसा रास्ता हमेशा उसी रास्ते पे जो है ना वो हरकत करते हुए दिखाई देता है। तो इस रास्ते को बच्चों क्या कहते हैं? मदार यानी कि ऑर्बिट कहते हैं। उसी तरह से सूरज का तवाफ करने के साथ साथ ज़मीन लट्टू की तरह अपने महूर पर भी गर्दिश करते हुए दिखाई देता है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा होगा, तो आप इस वीडियो में क्या नज़र आया आपको? तो चांद, ज़मीन और सूरज, तो ये तीनों जो है ना हरकत करते हुए दिखाई दिए। तो इनकी हरकत कैसी थी? क्योंकि ये जो है ना क्या है मालूम, ज़मीन जो है ना सूरज के जो है ना अतराफ जो है ना चक्कर लगा रहा है और चांद भी जो है ना ज़मीन के अतराफ चक्कर लगा रहा है। इसी की वजह से जो है ना चांद के ऊपर जो है ना सूरज की जो ना रोशनी जिस हिस्से में पड़ती है वो वही हिस्सा उसका जो है ना चमकदार होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से जो है ना ज़मीन, चांद और सूरज के जो है ना हरकत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चांद की सतह, सरफेस ऑफ द मून। तो हिस्सा गो और शौरा हजरात के लिए चांद एक दिलकश शय है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चांद हमको दूर से बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप चांद की ज़मीन किस तरह से है ना नज़दीक से ऐसी दिखती है चांद की ज़मीन। तो हिस्सा गो और शौरा ने जो है ना क्या है के लिए चांद एक दिलकश है। तो हिस्सा गो यानी कि जो कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो अक्सर अपनी कहानियों में चांद का जिक्र करते हैं। उसी तरह से शौरा यानी कि जो शायरी लिखती है, आपकी उर्दू किताबों में जो है ना शायरी होती है, तो किसी चीज़ की जब वो शायर खूबसूरती के जो है ना कंपेयर करता है, तो वो जो है ना चांद को लेने से पीछे नहीं हटता। उसी तरह हम भी अपने जो है ना डेली लाइफ में जो है ना हम किसी चीज़ की खूबसूरती अगर जो है ना बयान करना चाहते हैं, तो हम भी जो है ना चांद को जो है ना अपने जुमले में अक्सर लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए चांद जो है उसकी ज़मीन बंजर है। तो जब मालूम किया गया, तो साइंसदानों ने जब मालूम किया कि उसकी ज़मीन चांद की सतह कैसी है, तो वहाँ पर मालूम किया गया कि चांद की ज़मीन बंजर है, यानी कि वहाँ पर खेती फसल नहीं उग सकती। तो उसकी ज़मीन पे जो है ना हम पेड़ पौधे वगैरह नहीं उगा सकते। उसकी सतह पर मुख्तलिफ साइज़ के आतिशफशां पहाड़ के दहाने हैं। तो वहाँ पर उसकी ज़मीन पे जो है ना आतिशफशां के पहाड़ के जो ना बड़े बड़े जो ना खड्डे मौजूद है, ये मालूम किया गया। उसी तरह से यहाँ पर खड़ी ढलान और ऊंचे पहाड़ है। तो वहाँ पर जो है ना जैसे ज़मीन पर पहाड़ है, वैसे जो है ना चांद पर भी जो ना बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। कुछ पहाड़ तो इतने ऊंचे हैं कि ज़मीन पर सबसे ऊंचे पहाड़ की मानिंद है। तो वहाँ पर ऐसे पहाड़ भी है जैसे कि ज़मीन पे जो बड़े पहाड़ है उसी की तरह जो है ना मानिंद है। और चांद पर ना तो कुर्राए बात है और ना ही पानी। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? कुर्राए बात। कुर्राए बात यानी कि फिज़ा जो ज़मीन पर है, फिज़ा यानी कि जो है ना गैसेस का मजमुआ, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हो गया। तो इन गैसों से जो है ना फिज़ा बनती है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसी तरह से सबसे अहम क्या है? पानी। तो पानी की भी वहाँ पर कोई मौजूदगी के आसार नहीं है। तो जब मालूम किया गया तो इतनी चीज़ें मालूम पड़ी कि चांद की ज़मीन बंजर है, वहाँ ना पानी है ना कुर्राए बात है, और वहाँ पर जो है ना आतिशफिशा पहाड़ के बड़े बड़े दहाने हैं और जो है ना ऊंचे पहाड़ भी मौजूद है। तो चलिए मालूम करते हैं कि चांद की सतह पे पहले किसने कदम रखा। तो आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं बच्चों। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ना चांद पर जो है ना क्या है मालूम अपने कदम रखे। तो 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी खलाबाज, तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं, तो इनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने सबसे पहले जो है ना चांद पर कदम रखा। उसके बाद जो है ना कौन गए? एडविन आल्ड्रिन भी जो है ना चांद पर उतरे। तब से लेके अब तक जो है ना बहुत सारे खलाबाज जो है ना चांद पर कदम रखने की कोशिश की
और जो है ना वो कामयाब भी रहे। तो बच्चों अब हम सबक का मुताला कर चुके, तो बताइए क्या चांद पर जिंदगी मुमकिन है? क्या चांद पर, जैसे हम लोग जमीन पर रह रहे हैं ना, तो जमीन पर जो है ना जिंदगी, उसी तरह से क्या चांद पर भी जिंदगी मुमकिन है? बिल्कुल सही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर फिजा नहीं है। फिजा यानी कि गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या है बच्चों? ऑक्सीजन यानी कि हम जो सांस लेते हैं ना वो गैस ऑक्सीजन है, और जो खारिज करते हैं वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तब ये गैसेस नहीं है यानी कि हवा नहीं है, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ पर जिंदगी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसी तरह से वहाँ पर पानी भी नहीं है, तो पानी बहुत ही ज़रूरी है ना। उसके अलावा जो है ना वहाँ की ज़मीन बंजर है, यानी कि वहाँ पर खेती फसल वो नहीं उगती, तो इसकी वजह से जो है ना चांद पर जिंदगी मुमकिन नहीं है। तो बच्चों चलिए अगले सवाल की जानिब, क्या हम चांद पर किसी किस्म की आवाज़ सुन सकते हैं? तो बच्चों बताइए, जैसे कि मैं अगर बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो यहाँ पर, लेकिन क्या चांद पर ऐसा होता है? आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर इशारत करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए हमको फिजा यानी कि हवा की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक हवा एक ऐसा वसीला है जिससे जो है ना आवाज़ जो है ना सफ़र कर सकती है। लेकिन आपने पढ़ा है बच्चों कि वहाँ पर हवा की मौजूदगी नहीं है। जब हवा नहीं है तो हम आवाज़ जो है ना एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकती। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि चांद पर किसी किस्म की आवाज़ हम नहीं सुन सकते। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? फल्की अजसाम के मुतालिक, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, चांद, मून, फेजेस ऑफ मून, चांद की हैयतें, चांद की सतह, सरफेस ऑफ मून। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों हम अगली जानिब यानी के सवालात पर आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, खाली जगह पुर कीजिए। तो बच्चों सभी अपने अपने कापियों में जो ना इसके जवाबात नोट कीजिए। मैं इन सवालात को पढ़ने के बाद जो है ना इनके जवाबात भी बताऊंगी। तो चलिए पहला सवाल है, डैश की शक्ल में रोजाना तब्दीली आती है। दूसरा, वो दिन जब चांद पूरा नजर आता है डैश कहलाता है। सूरज की डैश रोशनी की वजह से ही चांद नजर आता है। डैश खलाबाज ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा। चांद पर ना तो कुर्राए बाद है और ना ही डैश। तो बच्चों क्या आपने जवाबात नोट किए हैं? तो चलिए मैं इन सवालात के जवाबात बताती हूँ। तो देखिए बच्चों पहला है, चांद की शक्ल में रोजाना तब्दीली आती। जैसे कि आपने पढ़ा, तो चांद क्या है मालूम, हमेशा जो है ना उसकी शक्ल तब्दील होते जाती है। तो उसका जवाब है चांद। वो दिन जब चांद पूरा नजर आता है डैश कहलाता। तो जब हमें चांद पूरे का पूरा नजर आता है तो उसे हम कहते हैं माए कामिल। तो तीसरा, सूरज की डैश रोशनी की वजह से ही चांद नजर आता है। तो सूरज की कौन सी रोशनी की वजह से चांद नजर आता है? मुनक्कस, यानी कि कोई भी शय के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो वापस पलटती है, इसी को हम मुनक्कस कहते हैं। उसी की वजह से जो है ना हमें चांद नजर आता है। डैश खलाबाज ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा। तो सबसे पहले कौन से खलाबाज है जिससे चांद पर कदम रखा? तो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कहाँ के रहने वाले थे? वो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे। चांद पर ना तो कुर्राए बाद है और ना ही डैश। तो चांद पर ना ही कुर्राए बाद यानी कि फिजा है, ना ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये गैसेस है, और ना ही वहाँ पर पानी है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी ने सही जवाबात नोट किए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं होमवर्क की जानिब। तो घर पर काम। पहला, फल्की अजसाम किसे कहते हैं? जैसे कि आपने आज पहला टॉपिक पढ़ा है, आसमान में मौजूद सितारे, सैयारे और दीगर फल्की अजसाम को हम जो है ना फल्की अजसाम कहते हैं। उसी तरह से चांद की सतह पर क्या मौजूद है? तो आज हमने मालूम किया कि चांद की ज़मीन पर क्या है, तो उसे जो है ना आप अपने बुक में नोट कर लीजिए। उसी तरह से आखिरी सवाल है, चांद के अपने मदार में
मुख्तलिफ मकामात और मुताल्लिक़ा हैयतें का खाका तैयार करे। तो चाँद क्या है जो है ना अपने मदार यानी कि जो चाँद गोल घूमते रहता है, ज़मीन के चक्कर लगाता है, तो वो जो है ना अपने शक्ल को जो है ना तब्दील करता है। उस शक्ल को जो है ना आप अपने कापियों में जो है ना उसका खाका तैयार कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको जो है ना आज का सबक समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ यानी कि पार्ट 2 में। तो मैं हिना परवीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल यरगेरा, तालुका डिस्ट्रिक्ट रायचूर। तो आप सबसे जो है ना यहीं पर इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अनुदिना